उदय शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीआईजी हैं। उदय शंकर जी, ये जो फैसला आया है दोनों मुख्तार बंधुओं पर, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि एक लंबा संघर्ष किया है पीड़ित परिवारों ने। 2005 से ये मामला चल रहा था, गैंगस्टर एक्ट के तहत अब जाकर ये फैसला सुनाया गया। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? ये हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि जो अपराधी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसके पहले 1995 में हम लोगों से मुठभेड़ हुई थी और उस मामले में भी गैंगस्टर एक्ट लगा था और उसमें भी 10 साल सजा अभी 1-2 महीने पहले शायद हुई। और अफजाल जी को आज पहली बार सजा मिल रही है, क्योंकि अफजाल और ये दोनों भाई मिल करके पूरा गैंग बनाए हुए थे और इनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गैंग था। और अगर हम लोग 95 में सिक्योर न होते तो इसकी गोली तो लगती होती। उसमें जो है ये कार्यक्रम चल रहा था इलेक्शन का, उसमें सूचना मिली थी गाजीपुर में कि कुछ गैंग के लोग जो है यहाँ इधर निकल सकते हैं। तो मैं गाजीपुर में लंका बस स्टैंड है, वहाँ पर मैं रुक करके चेकिंग करा रहा था जी। उसी दौरान इसकी 4-5 गाड़ियां निकली पूरे बंदूक और असलहों के साथ, और जिसमें मैंने इनको रोकने के प्रयास किया तो गाली गलौज करते हुए इसने गोली चलाई। ईश्वर की कृपा थी कि मैं बच गया और फिर मैंने इनको रोकने के लिए टायर को बस्ट किया था, जिसकी गाड़ी थी तो उसमें इनका टायर बस्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी चलाते हुए सब भाग गए, उससे मिले नहीं थी। और बाद में करीब आधे घंटे बाद डीएम के यहाँ जाकर के जो सरेंडर किया था। उस मामले में फिर गैंगस्टर भी हुआ, जानवर इंस्पेक्टर थे उनसे भी मुठभेड़ हुई थी बनारस में, मुगल सराय में। उन सबको मिलाकर के फिर गैंगस्टर एक्ट कायम हुआ था, उसमें इनको 10 साल सजा हुई थी और 5 लाख का जुर्माना भी हुआ था। आज दूसरी बार इनको सजा हुई है। हाँ। इनके कारनामे बहुत लंबे हैं और ये इनका समझिए कि मुख्तार का और ब्रजेश सिंह का गैंग 95 में ही जो है हमसे पहली बार मुठभेड़ हुई थी वहां पर मुगल सराय में, जिसमें कि 2 लोग मारे गए थे और मुख्तार अंसारी जो है क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे उससे बच गए थे। अनिल सिंह पूर्व मेयर जो बनारस थे वो भी बच गए थे और दूसरा गैंग ब्रिजेश का गैंग था, बनारस का भाग गया था, इसलिए वो बच गया था। इसलिए हम लोगों से कई बार इनकी हुई, क्योंकि हम पूर्वांचल में ही एज सीओ, एज एडिशनल एसपी, एज एसपी और एज ए डीआईजी रहा हूँ, तो मैं बखूबी जानता हूँ, इनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। रोंगटा के हत्या के मामले में भी ये था, जब उसकी सूचना तब मैंने पहली बार कह दिया था, इसके अलावा और रोंगटा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि आपके ऊपर भी हमला हुआ था। यानी ये माफिया से डॉन बनने की जो एक लंबी कहानी है, इसमें हर तरह का अपराध किया गया मुख्तार बंधुओं की ओर से। और सबसे बड़ी बात कि मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में बंद थे जब कृष्णानंद राय की हत्या की गई और जेल से ही उसने पूरे गैंग को ऑपरेट किया। जी हाँ, उसमें 7 लोग मारे गए थे। और पहली घटना में बता दूं, 86 में मैं जब गाजीपुर में अंडर ट्रेनिंग था, उस समय हमारे एसएसपी थे मिस्टर देवराज नागर साहब, जो कि बाद में डीजी होकर रिटायर हुए। तो पहली बार इन्होंने सच्चिदानंद राय की हत्या किया था। सच्चिदानंद राय जी की हत्या इसने थाने के आगे करीब आधा किलोमीटर दूर चौराहे पर किया था। उसमें इनका इंट्रोगेशन हम लोगों ने किया था, तो इसने उसको उस बात को कबूल किया था। पहली बार 86 में जब मैं अंडर ट्रेनिंग, तब से मैं इनको जानता हूँ और इनके रग रग से मैं वाकिफ था। और ये बहुत ही शातिर और चालाक आदमी है। और उस समय ये स्थिति थी हम लोगों की कि जो है कि कभी भी ये हम लोगों पर अटैक कर सकता है। इसलिए जो है सरकार की तरफ से हमारे पुश्तैनी घर पर और वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यानी कानून का मजाक उड़ाते थे मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी। और क्योंकि आपने खुद बताया कि किस तरह से जो चैलेंज आप लोगों के सामने रहता था इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए या कार्रवाई करने के लिए, उसके बारे में भी जरा आप बताइए कि किस तरह आपने फेस किया वो दौर जब मुख्तार की तूती बोलती थी और आपने कहा कि कार्रवाई भी उस दौरान की गई थी। जी हाँ, कार्रवाई हुई थी और उसमें आप समझिए कि उसके कुछ ही दिन बाद हमारा ट्रांसफर भी हो गया था। और ये कहा गया कि ये बहुत गोली चलाता है, ये इनकाउंटर करता है। हाँ। तो इसको जो है एंटी डकैती सेल में भेज दिया जाए।
तो मुझे फिर जो है वहाँ से गाजीपुर से सीधे एंटी डकैती सेल भेज दिया गया था। अब क्या कहते हैं आपके कानपुर में, वहाँ मैं रहा साल भर। फिर उसके बाद लाइन पे आया, तो जब जब मुठभेड़ हुआ तब तब हम लोगों का ट्रांसफर हुआ। उसमें परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो है वो झेलना था। 1 साल में 6 ट्रांसफर हुए थे, उसको झेला गया। और ये तो कई अधिकारी हमारे अच्छे थे और उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने खुद गाइड करके ठीक से मुकदमा लिखाया और उसका परिणाम हुआ कि जो है आज इनको सजा मिल रही है। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो जाता था, आपका भी हो गया था क्योंकि आपने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, कार्रवाई शुरू की, एक्शन शुरू किया। लेकिन अब गवाहों को किस तरह से एक साल में 6 ट्रांसफर हुआ था जिसको मैंने झेला था। वह सोच लिए कि छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, उनको लेकर के जगह जगह चेंज होना, फिर उनको रखना, इस तरह की परिस्थितियां थी। झेला गया, क्या करना, उसको अंतर सुखाए के लिए हम लोग काम करते हैं। उदय शंकर जी, बड़ी फिल्मी ये कहानी लग रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। और हमने फिल्मों में ही सुना है कि एक के बाद एक किस तरह से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जब गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन होता है, लेकिन आप तो हमारे सामने बैठे हैं, आप बता रहे हैं किस तरह से आपके साथ हुआ था। नहीं, हम लोग फिर इसके बाद जब जेल में बंद थे तो हम लोग फिर जो इनकी चेकिंग किया करते थे, तो उस पर भी इसने चिट्ठी लिखा था शासन को कि ये हमको मरवा देंगे, कर देंगे, क्योंकि जेल में भी इसका इतना प्रभाव था कि लोग जाते थे, मिलते थे, वहीं पर पैसा देते। ये सब सूचनाएं रहती थी हम लोग, तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं करते, जो जाते थे किससे मिल के आ रहे भाई बताओ, टिकट लगा दिया, चेकिंग करते थे। उसका प्रभाव ये था कि वहां पर मिलना जुलना लोगों ने बंद कर दिया था। बिल्कुल, तो कैसा आतंक था ये आपने हमें बताया और किस तरह से आपने इस चैलेंज को फेस किया है। हालांकि आपने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि इस गैंग को खत्म किया जाए या इस पर एक्शन लिया जाए। आपके उस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं सर, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू।